न्यूज़ बंगाल 11 में आपका स्वागत है। क्या आप किस पार्टी से उम्मीदवार हैं और कितने नंबर से, और आप अपना नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तृणमूल कांग्रेस माटी मानू सरकार के उम्मीदवार मोहम्मद नसीम अंसारी वार्ड नंबर 25 से उम्मीदवार हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एजुकेशन के लिए मैं तो एजुकेशन के नाम पे इलेक्शन लड़ा था। मैं एजुकेशन के लिए यहाँ पे कम्पिटिटिव लाइब्रेरी लाया। 25 लाख की बिल्डिंग अभी खड़ी है कि ये 25 नंबर वार्ड का इतिहास रहा है कि ये मुनमुन सेन का टाइम हो या डोला सेन के टाइम हो या हमारे मुलाई घटक अगले वाले इलेक्शन में हो, हमेशा यहाँ वन साइड टीएमसी को हमेशा 8,000, जब 10,000 वोट थी तो 8,000, 9,000। अभी हम लोगों ने मलाई घटक को 10,000 वोटों से यहाँ से लीड दिया था, और तो उम्मीद है कि हम लोग फिर यहाँ से 10,000 वोटों से लीड करेंगे। जिस तरह से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्य के निवासियों को 74% योजनाएं दी गई है और वो योजनाएं की लाभ पूरी जनता यहाँ की उठा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि लोग ममता बनर्जी को देखते हुए आपको वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले जब मैं कैंपेनिंग में पहला दरवाज़ा पे खटखटाया तो वहाँ पे औरतें आईं और कहा कि किस पार्टी से। मैंने कहा ममता बनर्जी से। मैंने कहा बस काफ़ी है, इसलिए कि हफ्ता अगर नहीं लगता था तो बच्चों को पहले कहते थे बेटा गैरेज से हफ्ता लेकर आना, राशन उठाना है। शौहर के कहते थे कल पैसा लेकर आइएगा, राशन उठाना है। अभी हम खाली झोला लेकर जाते हैं और भरकर राशन लेकर के आते हैं, बल्कि टोटो में लेकर आते हैं। तो ममता बनर्जी, हमको पता चला कि यहाँ के आवाम के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर घर में हर औरतों के दिलों में देवी की तरह बसती हैं और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे कि अभी आपका एक जनसभा था, हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री कानून मंत्री मुलाई घटक जी आए थे, तो काफ़ी भीड़ था। तो इस चुनावी भीड़ को देखते हुए ये कास लगाया जा रहा है कि लोग आपके साथ, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप मुलाई घटक से मोहब्बत करते हैं, उनके इंतज़ार में मुसलसल 3 घंटा यहाँ की औरतें ये सर्द रातों में, हवा चल रही है, उस रातों में बैठकर ये अपने आप को बताना चाहती थी कि हम आपके नेतृत्व में ममता बनर्जी के से मोहब्बत करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नवाब, वार्ड नंबर 25 का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी नसीम साहब। जी, नसीम साहब को लोग, यहाँ की जनता किस तरह से समर्थन देते हैं? जी, भरपूर ताउन है, भरपूर समर्थन है, और क्यों ना हो, क्योंकि ममता बनर्जी के सैनिक हैं और उनके प्रत्याशी हैं। और ममता बनर्जी की हुकूमत ने हम लोगों के लिए क्या क्या है ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। और हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि हम लोग जो है अपनी शनाख्त जो है अपने काम से बनाएं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं अलहाज मोहम्मद नसीम अंसारी साहब ने, उन्होंने अभी आपको इंटरव्यू किया और तालीम पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी भी उन्होंने बनाई, जहाँ पे हमारे आज के डेट में 5 से 7 लड़का ने बहुत सारे अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और वो एक चीज़ और मैं सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनका जो नेशनल मैरिज हॉल है, उनका नेशनल मैरिज हॉल के फर्स्ट फ्लोर में सनशाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक ट्यूटोरियल चलाया जाता है, जो कि मास्टर हैदर साहब के निगरानी में चलता है। मैं आपको ये बता दूँ कि आज के 2020 और 2021 के सेशन में 17 लड़के लड़कियां तलबात ने जेईई क्रैक किया है, नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो बहुत टफ एग्ज़ाम होता है वो क्रैक किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत थी जो हमारे बच्चों में तालीम पे ध्यान दे, और बिल्कुल वही क़यादत हमें मिल रही है। सर, मोहम्मद कुर्बान अली, वार्ड नंबर 25। एक काम तो रिजर्वर हो रहा है, हाई साहब अपना ज़मीन दिए हैं मैरिज हॉल के पास में, काफ़ी बड़ा काम है वो भी हमारे रेल पार्क के लिए पूरा। दूसरा काम, कुछ जगह पानी बहुत कम था, मतलब पानी था ही नहीं कुछ एरिया में, वहाँ अभी 24 घंटा में इमरजेंसी के लिए कुछ मतलब 200-300 घर को पानी मिल रहा है इमरजेंसी में, मतलब वो 24 घंटा।
वो नहीं था, वो और काम एकदम पानी का बहुत किल्लत था, हाई साहब उसको दूर किए वहाँ पे। वो गौरी नदी का वाल बना, काफ़ी रुपया करोड़ों का प्रोजेक्ट में गौरी नदी बार बार बाढ़ आ जाता था, हाजीकरा में पानी घुस जाता था, या आपका मस्जिद बहुत सा मामला है, लेकिन बहुत सहूलत हुआ है अभी। और कुछ काम बाकी है, जो हमारा ओके रोड पुराना कब्रिस्तान का बाउंड्री बहुत खास्ता हालत में है, गिर भी गया है पीछे में थोड़ा सा, लेकिन इलेक्शन का मामला में अंडर एस्टिमेट है ना, अंडर एस्टिमेट है। और जनाजगह में भी हम लोग का बहुत सा काम ऐसे वो टूट के गिर रहा, उसका प्लास्टर है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हाई साहब के साथ में हम लोग सबको मिल के, पूरा आवाम मिल के काम करेंगे। मोहम्मद खालिद खान, सदर वार्ड नंबर 25, तृणमूल कांग्रेस। सर, जैसा कि आप युवा हैं, जी, युवा देश का भविष्य होता है, तो सर आप जिस तरह से तृणमूल पार्टी को देख रहे हैं और हाजी नसीम साहब जो इस बार के प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा कहाँ तक आगे बढ़ पाया? देखिए, जब टिकट का ऐलान हुआ, पूरा 106 वार्ड में, रेल पार के तकरीबन तभी वार्ड में कैंडिडेट के लेके बहुत सारा विरोध भी हुआ, बाद में सेटलमेंट हुआ। लेकिन हम लोग का वार्ड ही ऐसा था जहाँ पे कैंडिडेट के लिए कोई विरोध नहीं हुआ, और हम लोग की तरफ से पहले से भी क्लियर था कि पार्टी जिसको सिंबल देगा, हम लोग सिंबल के लिए हैं। और हाजी साहब की उम्मीदवारी से हम लोग इतना इलेक्शन फेस किए, MLA इलेक्शन, MP इलेक्शन भी फेस किए, लेकिन जो जोश आक्रोश हम लोग संगठन का अंदर आया, सबको मैंने इनका उम्मीदवारी पर जो है तमाम शाखा संगठन, चाहे छात्र हो, युवा हो, हम लोग तृणमूल कांग्रेस, सब ने लब्बैक करके एक साथ में मैंने कि हाजी साहब का उम्मीदवारी पर सबों ने लब्बैक किया कि नहीं, कैंडिडेट जो है हमारा इलाके में काम किया है, और संगठन हिसाब से हम लोग सबको खुश है और सबको मिल के काम कर रहे हैं। अब युवाओं के लिए क्या हुआ? युवाओं के लिए आप देखिए, अभी हमारे इलाके में भी कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी है, कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी या तकरीबन 25 लाख का लागत से अलग से एक और लाइब्रेरी है, जिन्हें हाजी साहब ने वादा भी किया है इसके लिए कि हम लोग उसको, हो सकता है कि गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी हो जाए। तो यूथ के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे बात नहीं है, यूथ के लिए काम हुआ है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम यूथ को संदेश यही देना चाह रहे हैं कि नौजवान जो है देश का मुस्तकबिल है, देश का फ्यूचर है। तो जो आने वाला जनरेशन ऐसा हो जो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े जो समाज के लिए अच्छा सोचता है, समाज का भलाई सोचता है, और जो मुल्क का डेमोक्रेसी, जमहूरियत पे यकीन करता है। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये आसनसोल रिफॉर्म सोसाइटी, ये हाजी साहब का देन है। ये इलाका एरिडिया का पड़ता है। अब से आज़ादी के बाद कोई भी काउंसिलर इतना ये इलाका में काम नहीं हुआ। जो अधूरा काम है वो भी पास करा कर रखे हैं। हमारे इलाका में पानी का तकलीफ़ था, जो बहुत कम हो चुका है। कच्चा नली गली था, वो भी हाजी साहब बनाए। इसी उम्मीद को रखते हुए हाजी साहब पर फिर हम यहाँ का हम लोग दोबारा भरोसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रेल पार्क के लिए जो नुमाइंदा चाहिए था एक लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, वो हाजी साहब में सब खूबी है। ये बात को, अपने बात को रख के ख़त्म करते हैं।